अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग भाई। जैसा कि आपको पता है ऑलमोस्ट 2025 एंड हो चुका है, 2026 आने वाला है। बट आज की इस वीडियो में हम 2025 में जिन ब्रांड ने सबसे अच्छा काम किया या जिन ब्रांड ने सबसे अच्छे फोन लॉन्च किए उनको अवार्ड देने वाले हैं। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी स्पेसिफिक स्मार्टफोन के ऊपर ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर प्राइस कैटेगरी के अंदर, हर बजट के अंदर कोई ना कोई स्मार्टफोन ऐसा जरूर है जिसके ऊपर अवार्ड बनता है। बल्कि हर प्राइस कैटेगरी के अंदर 3-3 4-4 स्मार्टफोन भी ऐसे हैं जिनके ऊपर अवार्ड बनता है, तो हम जरूर देंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 20 से 25 हजार के बजट के अंदर कौन से स्मार्टफोन है जिनके ऊपर अवार्ड बनता है। तो पहला फोन है टेक्नो स्पार्क गो 1। इसको आप लोग आज के टाइम में कंसीडर कर सकते हैं। 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट मिल जाता है। 20 से 22 हजार, मैक्सिमम 23 हजार की प्राइस में आपको डिस्काउंट के बाद ये फोन मिल जाता है। और हाँ, इस वीडियो में मैं किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड की स्पेसिफिकेशन डिस्कस नहीं करने वाला, वरना ये वीडियो कम से कम 30-35 मिनट की हो जाएगी और फिर आप लोग देखोगे नहीं। दूसरा फोन है सैमसंग गैलेक्सी A07। जिन लोगों ने 20 से 25 हजार से ऊपर कभी फोन को यूज नहीं किया, इससे महंगा फोन यूज नहीं किया, उन लोगों के लिए 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरिएंट सैमसंग गैलेक्सी A07 बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट जिन लोगों ने 50-60 हजार रुपए वाला कभी फोन यूज किया, उनको सैमसंग A07 अच्छा नहीं लगेगा। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों का बजट बहुत ज्यादा वीक है। और हाँ, जहां तक बात आती है अंडर 20,000 की, तो वहां पर लोकल ब्रांड ही बहुत सारे हैं। आप लोग किसी भी ब्रांड का कोई भी स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम कुछ ज्यादा कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं कर सकते। एक तो बजट ही बहुत ज्यादा वीक है, लाइक अंडर 20,000। सो 25 से 30 हजार की प्राइस में पहला स्मार्टफोन है टेक्नो स्पार्क 40C। वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। 4GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट मिल जाता है। मैं ये समझता हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है इस बजट कैटेगरी के लिहाज से। नेक्स्ट भाई इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10 प्लस है। अगर आपको एक यूनिक सा डिजाइन चाहिए, 4GB 128GB वाला वेरिएंट चाहिए, आईपीएस पैनल, 720p रेजोल्यूशन, अंडर 30,000 रुपीज की प्राइस में आजकल यही मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10 प्लस जो है वो भी एक परफेक्ट ऑप्शन आप लोग डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बट जो टॉप अवार्ड जाता है अंडर 30,000 रुपीज की प्राइस में, वो जाता है आइटल S25 को। वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। इस बजट के अंदर किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड ने ऐसा फोन लॉन्च नहीं किया। ये फोन 6GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ एक एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। बाकी स्पेसिफिकेशन आप लोग गूगल के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये फोन वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। आज के टाइम में आप लोग अंडर 30,000 रुपीज की प्राइस में डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला फोन है जो आप लोगों को 30 हजार के बजट के अंदर एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके बाद 30 से 35 हजार के बजट के अंदर तीन फोन आते हैं। एक तो रेडमी का 13 है। ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मीडियाटेक का Helio G91 अल्ट्रा मिल जाता है। 8GB 128GB वाला वेरिएंट है। तो मेरे हिसाब से 30 से 35 हजार के बजट में ये एक परफेक्ट डिवाइस है। और मेरे हिसाब से भाई जो टॉप अवार्ड है वो इसी फोन को जाता है। वैसे इस बजट के अंदर दो और भी फोन आते हैं, जिसमें इन्फिनिक्स का Hot 60i है। वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। 6GB 128GB वाला वेरिएंट, आईपीएस पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है। मीडियाटेक का Helio G81 अल्ट्रा है। तकरीबन 51-5200 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसी तरीके से टेक्नो स्पार्क 40 भी आता है। ये भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। 6GB 128GB वाला वेरिएंट, आईपीएस पैनल, 720p 120 हर्ट्ज, मीडियाटेक Helio G81 अल्ट्रा, 5000 या 5100 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो ये तीनों फोन इस प्राइस कैटेगरी के लिहाज से काफी अच्छे हैं। बट जो अवार्ड जाता है वो रेडमी 13 को जाता है। इसके बाद 35 से 40 हजार के बजट के अंदर कुछ खास स्मार्टफोन नहीं आते, बट एक स्मार्टफोन आता है ZTE Nobia Neo 2 5G। शायद 1-2 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। 40 हजार से 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। UFS 3.1 वाली स्टोरेज मिल जाती है। आईपीएस पैनल है। फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन है। इसके अलावा आपको इस फोन के अंदर 60 FPS PUBG के अंदर मिलते हैं। और ये एक 5G फोन है, तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो मेरे हिसाब से 40 से 41 हजार के बजट में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। अगर आपको मिलता है तो आप लोग इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद 40 से 50 हजार के बजट के अंदर 3-4 फोन आते हैं, जिसमें एक आइटल S26 अल्ट्रा है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। 8GB 256GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट के बाद 44 से 45 हजार की प्राइस में मिल जाता है। आप लोग इस फोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लोग को एक कर्व डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ एक कर्व डिस्प्ले ऑफर करता है, बल्कि इसमें ओवरऑल स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है। इसके बाद जो सबसे टॉप अवार्ड बनता है ना, मेरे हिसाब से वो जाता है इन्फिनिक्स Hot 60 Pro को। वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। सिर्फ इस फोन में एक चीज की कमी है, वो है जी 8GB 128GB। यहां पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर 8GB 256GB वाला वेरिएंट होता तो डेफिनेटली 2-3 हजार पे प्राइस ज्यादा होती, बट फिर भी ये आज के टाइम में 8GB 128GB रोम वाले वेरिएंट के साथ वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस है। PUBG के अंदर 60 FPS मिल जाते हैं। जायरो हार्डवेयर बेस है। एमुलेट डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। बेजलेस डिस्प्ले है। 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट मिल जाती है। 5160 mAh की बैटरी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसी तरीके की सेम स्पेसिफिकेशन
आप लोगों को टेक्नो स्पार्क 40 प्रो के अंदर भी मिल जाती है। उस फोन के अंदर 8GB to 56GB वाला वेरिएंट प्रोवाइड किया गया है। बाकी स्पेसिफिकेशन सेम है, 5200 mAh की बैटरी मिल जाती है और साथ में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये भाई सारे के सारे स्मार्टफोन अवार्ड को डिजर्व करते हैं। इसी बजट के अंदर Redmi Note 14 4GB आता है, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। 50,000 के आसपास आप लोग को 8GB 256GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। 4 साल की एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगी। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आया था, तो मतलब कि 15, 16, 17, 18 तक आप लोगों को एंड्रॉइड अपडेट आप लोगों को ये फोन प्रोवाइड करेगा। MediaTek का Helio G99 मिलता है, 6 नैनोमीटर पर काम करता है। जायरो हार्डवेयर बेस मिल जाते हैं। 8GB to 56GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। 5500 mAh बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो भाई 40 से 50,000 की प्राइस के अंदर ये सारे के सारे स्मार्टफोन अवार्ड को डिजर्व करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 50 से 60,000 के बजट की बात करूं तो Samsung Galaxy S17 सैमसंग लवर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अवार्ड को ये फोन डिजर्व नहीं करता। 8GB 256GB वाला वेरिएंट तकरीबन आप लोगों को 55 से 56,000 की प्राइस में मिल जाता है। जो लोग सैमसंग लवर हैं, सैमसंग का ही फोन लेना चाहते हैं, वो लोग इस फोन को देख सकते हैं। बट जो अवार्ड जाता है 50 से 60,000 के बजट में, वो जाता है टेक्नो कैमन 30S को। शायद ये फोन अब आपको मार्केट में ना मिले। वैसे इस बजट के अंदर एक और भी फोन आया था टेक्नो कैमन 40, क्या वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस थी, लेकिन वो इतनी जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वो सबसे ज्यादा सेल जनरेट कर रहा था। मेरे ख्याल में टेक्नो कैमन 40 प्रो को सेल करना था, शायद इसलिए टेक्नो कैमन 40 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, या इस बजट के अंदर इन्होंने टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस को लाना था। सो भाई 50 से 60,000 की प्राइस में दो फोन अच्छे हैं। एक तो भाई इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो प्लस और दूसरा टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस उस लिहाज से अच्छा है अगर आपको उसके साथ वायरलेस चार्जर मिल जाता है। वैसे मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर शायद आपको अब मिल जाए, हो सकता है कि ना मिले। अगर मिलता है तो क्या ही बात। नेक्स्ट अगर मैं 60 से 70,000 की बात करूं तो यहां पर दो स्मार्टफोन को स्मार्टफोन अवार्ड जाते हैं, जिसमें इन्फिनिक्स का नोट 50 है, वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस है। इस बजट के लिहाज से इस तरह की स्पेसिफिकेशन अभी तक किसी स्मार्टफोन ब्रांड ने प्रोवाइड नहीं की जो इन्फिनिक्स वाले हमें इन्फिनिक्स नोट 50 के अंदर प्रोवाइड कर चुके हैं। वैसे क्या स्पेसिफिकेशन अनबॉक्सिंग रिव्यू किया, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा जो फोन है वो टेक्नो कैमन 40 प्रो है, 8GB to 56GB वाला वेरिएंट है। IP68 IP69 की रेटिंग मिल जाती है। काफी स्लिम फोन है, कर्व सा डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिल जाता है। कैमरा की क्वालिटी प्राइस रेंज के हिसाब से, डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी है। सो दूसरा जो अवार्ड है वो टेक्नो कैमन 40 प्रो को जाता है। ये दोनों फोन टेक्नो कैमन 40 प्रो और इन्फिनिक्स नोट 50 दोनों बेस्ट फोन है। इसके बाद जो 60 से 70,000 रुपए में टॉप अवार्ड जाता है वो जाता है Realme 15T को। वैसे इनवाइस 80,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद अंडर 70,000 रुपीस की प्राइस में मिल जाता है 8GB to 56GB वाला वेरिएंट। वैसे इस फोन की क्या स्पेसिफिकेशन आप लोग गूगल के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं 80,000 से 1 लाख के बीच में कौन से सबसे अच्छे फोन है। तो भाई Samsung Galaxy A35 5G, ये फोन 1,20,000 की इनवाइस पर है, लेकिन डिस्काउंट के बाद मेरे ख्याल में अंडर 90,000 रुपीस की प्राइस में मिल जाता है। वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस है। सैमसंग का फोन आप लोगों को इस बजट के अंदर मिल जाए, आप लोगों को और क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये भी स्मार्टफोन अवार्ड को डिजर्व करता है, तो आप लोग इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद Samsung Galaxy A54 5G है, जिसकी इनवाइस 1,40,000 रुपए है, 1,40,000 से 41,000 रुपए है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये फोन आप लोगों को तकरीबन 1 लाख की प्राइस में मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये भी वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस है। अगर आप लोगों को 1 लाख के करीब ये फोन मिलता है 8GB to 56GB वाला वेरिएंट, तो डेफिनेटली आप लोग इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद सैमसंग का ही एक और फोन आता है, Samsung Galaxy A55 5G। ये फोन भी तकरीबन 8GB 256GB वाला वेरिएंट 1,40,000 की इनवाइस पर आता है, लेकिन डिस्काउंट के बाद 1 लाख के करीब मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा फोन है। नेक्स्ट 80 से 1 लाख के बजट के अंदर Vivo का V60 Lite 5G भी आता है। मेरे हिसाब से अब ये शायद डिसकंटिन्यू हो जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा मार्केट में सेल आउट हो चुका है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। 12GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है। 5G फोन है, स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी है। फ्रंट एंड बैक कैमरे की हेल्प से 4K में रिकॉर्डिंग करता है। 6500 mAh की बैटरी है। मेरे हिसाब से एक अच्छी डिवाइस है, बट इस फोन के अंदर NFC का सपोर्ट नहीं मिलता। तो अगर आप इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो आप लोग इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। सो भाई इसके बाद आप बात कर लेते हैं 1 लाख से 1,50,000 के बीच में कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जिनके ऊपर स्मार्टफोन अवार्ड जाता है। सबसे पहले तो भाई Realme का 15 आता है, 12GB रैम 512GB रोम वाला वेरिएंट है। 1,05,000 के करीब आपको डिस्काउंट के बाद मिल जाता है, जो आज के टाइम पे मैं यूज कर रहा हूं। मुझे अभी तक इस फोन के अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आया, तो मेरे हिसाब से स्मार्टफोन अवार्ड जाता है। अगर 1,05,000 के करीब किसी फोन को आप लोगों ने कंसीडर करना
करना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है Realme 15। आप लोग इस फोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अब इस फोन को यूज करने की कुछ रीजन है। Vivo V60 Lite 5G से भी इस फोन का कैमरा काफी अच्छा निकल कर आता है, स्पेशली 4K रिकॉर्डिंग जो है वो इस फोन की काफी अच्छी निकल कर आती है, काफी अच्छे कलर्स को कैप्चर करता है। तो कैमरे के लिहाज से मैं इसको किंग कहूंगा एज कंपेयर टू Vivo V60 Lite 5G। सेकंड चीज 90 FPS PUBG के अंदर मिल जाते हैं। UFS 3.1 वाली स्टोरेज है, चलने में बहुत ज्यादा फास्ट है, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आता। 512 GB रोम वाला वेरिएंट मिल जाता है। आप लोगों को और क्या चाहिए। यही बात खत्म नहीं होती, बल्कि काफी स्लिम होने के साथ साथ 7000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है, साथ में 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो मैं इसलिए अवार्ड देना चाहता हूं 1,05,000 की प्राइस में अगर आपको ये नया फोन मिलता है तो अवार्ड इसी का है। इसके बाद हो सकता है कि मार्केट में आपको Oppo Reno 13 भी मिल जाए, 12 GB रैम 256 GB रोम वाला वेरिएंट। 1,50,000 की इनवाइस थी, लेकिन इसके ऊपर काफी हैवी डिस्काउंट चल रहा है। 1,10,000 1,15,000 के करीब आपको ये फोन मिल जाता है। अगर आपको इस बजट के अंदर मिलता है तो आप लोग डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई Vivo का V50 आता है। ये मेरे हिसाब से ओवर प्राइस है। 12 GB रैम 256 GB रोम वाला वेरिएंट तकरीबन डिस्काउंट के बाद 1,15,000 से 20,000 की प्राइस में मिलता है। मेरे हिसाब से इससे अच्छा आप लोगों को Realme 15 ही कंसीडर कर लेना चाहिए। एंड जो लास्ट में फोन है, ये फोन Oppo की तरफ से आता है, Oppo Reno 14 5G। अगर आप लोगों को कोई रियल कैमरा फोन चाहिए, कोई बेस्ट कैमरा फोन चाहिए, कोई बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, ओवरऑल एक आईफोन वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो Oppo Reno 14 5G आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपका बजट 1.5 लाख के करीब है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि Oppo Reno 14 5G को कंसीडर करें। क्या कैमरा इस बार इन्होंने प्रोवाइड किया, इनसेन भाई। सो भाई 1.5 लाख के बजट का जो टॉप अवार्ड आता है वो Oppo Reno 14 5G पर आता है। वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। सो भाई ये हैं इतने सारे स्मार्टफोन जिनके ऊपर अवार्ड बनते हैं। वैसे आप लोग इनमें से कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।